नाज़रीन, तारीख की किताबों में अफगानिस्तान का शहर काबिल हजारों साल पुराना है। ये वो सरजमीन है जहां चंगेज खान, ब्रिटिश एम्पायर और अमेरिका जैसी सुपर पावर जलील और रुसवा होकर वापस गईं। काबिल के बाजार दुनिया की सबसे पुरानी मंडियां कहलाती हैं। इस शहर के खूबसूरत मकामात, यहाँ के लोगों का सादा रहन सहन, औरतों की खूबसूरत जिंदगी और यहाँ के पुराने बाजार, ये सब देखेंगे आज की हम इस वीडियो में, और देखेंगे कि ये लोग शौक से क्या खाते हैं। अमेरिका जैसी सुपर पावर और चंगेज खान जैसा लड़ाकू वहां से दुम दबा कर भागा है। नैन अदर देन अफगानिस्तान। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं अफगानिस्तान की, यानी कि काबुल सिटी की। आज हम देखेंगे काबुल सिटी की सकाफत, उनके लोग, उनका रहन सहन किस तरह का है। चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो की तरफ। उससे पहले चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। शहर काबिल, जिसे पश्तो में दारी कहते हैं, ये शहर अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। इस शहर को 22 जिलों में तकसीम किया गया है। ये शहर इंतहाई खूबसूरत और पहाड़ों के दरमियान वाक़ है। इस शहर का कुल रकबा 383.1 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर में 50 लाख के करीब लोग रहते हैं। ये दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में शुमार होता है। यह शहर जनूब मशरिक में पाकिस्तान और शुमाल में ताजिकिस्तान के साथ बजरिया रोड जुड़ा हुआ है। यह शहर सतह समुंदर से 5,900 फुट ऊंचा है। अफगानिस्तान के दो शहर काबिल और कंधार गुजरे वक्तों में हिंदुस्तान और खुरासान के दरमियान दो बड़ी मंडियां हुआ करती थी। जो लोग खुरासान ईरान से आते थे या हिंदुस्तान से आते थे, वो काबिल में रहते थे और खरीदो फरोख्त करते थे। इस शहर के बाजार आज भी बहुत खूबसूरत और देसी हैं। जो सामान गुजरे वक्तों में यहाँ फरोख्त होता था, वो आज भी होता है, जैसे कि खुश्क मेवा जात, गुड़, असला और फर्नीचर वगैरह। आपको इन बाजारों में दुनिया का हर किस्म का ड्राई फ्रूट मिल जाएगा और इंतहाई सस्ता। हर साल अफगानिस्तान से पाकिस्तान में लोग आते हैं और सर्दियों में खुश्क मेवा जात फरोख्त करते हैं और हर शहर में रोड्स के ऊपर या फुटपाथ पर बैठकर इन चीज़ों को बेचते हैं। काबिल के बाजारों में आपको दुनिया का हर नशा मिल जाएगा, जैसे कि गांजा, नस्वार और अफीम वगैरह, और ये यहाँ बाजारों में खुलेआम फरोख्त की जाती हैं। काबिल के बाजारों में जगह जगह जमीन पर लोग बड़ी बड़ी रोटियां लगाकर बैठे होते हैं, जिन्हें हम अपनी जुबान में कतलम्मा कहते हैं। ये रोटी कई दिनों तक खराब नहीं होती। ये एक रोटी दो लोग पेट भर कर खा सकते हैं। पूरी दुनिया में मशहूर काबली पुलाव का ताल्लुक भी काबिल से ही है। ये पुलाव इतना मजेदार होता है कि इंसान का पेट तो भर जाता है मगर नीयत नहीं। ये पुलाव आपको काबिल के हर चौक, हर बाजार में मिलेगा। नाजरीन, ये लोग रोटी को कहवा और गुड़ के साथ शौक से खाते हैं। इनके अलावा नमकीन और रोश के दीवाने हैं। नमकीन और रोश दरअसल गोश्त से बनाई जाने वाली डिशेस हैं जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में चलती हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये दोनों डिशें बहुत शौक से खाई जाती हैं। नाजरीन, ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है और तकरीबन इस्लामी कानून नाफिज हैं। दुनिया की किसी भी मीटिंग में शिरकत करनी हो, ये लोग अपने कौमी लिबास में ही जाते हैं। कभी भी अपना विरसा नहीं भूलते। सादा सफेद कमीज शलवार, सर पर काली सफेद पगड़ी, कंधे पर रुमाल और हाथ में तस्बीह, ये इनकी पहचान है। अगर बात की जाए अफगानी औरतों की, तो बिल्कुल दूसरे इस्लामी मुल्कों की तरह यहाँ भी औरतें घरों से बाहर जाती हैं, शॉपिंग करती हैं, घूमती फिरती हैं। नौजवान लड़कियां स्कूल और कॉलेजेस भी जाती हैं। मौजूदा वक्त में काबिल शहर काफ़ी जदीद हो रहा है। खुले और बड़े बड़े रोड्स हैं। सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। याद रहे कि शहर काबिल का मौसम सारा साल खूबसूरत रहता है। चारों अतराफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ सारा साल तकरीबन बर्फ में ढके रहते हैं। गर्मियों में मौसम मोतदिल होता है, रातें ठंडी और दिन टाइम थोड़ी सी गर्मी होती है।
اور اگر آپ کابل شہر کو سردیوں میں دیکھ لیں تو آپ دیوانے ہو جائیں۔ یہ شہر ہر جانب برف ہی برف سے ڈھکا رہتا ہے، لگتا ہے ہم کسی اور ہی دنیا میں آ گئے ہوں۔ پیدل چلنے والے راستے، بازار اور سڑکوں پر برف ہوتی ہے۔ ان دنوں یہ لوگ گرم قہوہ اور گوشت کی یخنی بہت شوق سے استعمال کرتے ہیں۔ سردیوں میں آپ کو لگے گا کہ ہم کسی یورپین کنٹری میں گھوم رہے ہیں۔ ناظرین، شہر کابل کی آبادی پہاڑوں کو تراش تراش کر بھی آباد ہوئی ہے۔ کئی سو گھر پہاڑوں کے اوپر بنائے گئے ہیں۔ افغانستان کی سرزمین پر جب تک طالبان ہیں، فحاشی عام نہیں ہو سکتی۔ طالبان اپنے اسلحے کے ساتھ بازاروں میں، گلی محلوں میں اکثر گھومتے رہتے ہیں۔ یہ سرزمین بہت قدیم ہے۔ اس شہر کے عقب میں شہنشاہ بابر کا مزار، تیمور شاہ، محمد نادر شاہ، امیر عبد الرحمن، ان سب کے مزارات موجود ہیں۔ اب ہم سخی شاہ مردان کے مزار مبارک کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ بہت خوبصورت اور بڑا ہے۔ پورے مزار مبارک کو نیلے اور سبز پتھروں سے سجایا گیا ہے۔ دیواروں پر حدیثیں اور دعائیں لکھی گئی ہیں۔ دراصل یہ وہ مقدس مقام ہے کہ جب قندھار میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک کو شفٹ کیا جا رہا تھا تو اس مقام پر رکھا گیا تھا۔ قندھار افغانستان کا ہی ایک شہر ہے۔ یہ وہی چادر مبارک تھی جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کی تھی کہ میرا اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد یہ چادر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دینا۔ اب یہ ایک مسجد بھی ہے اور مزار بھی۔ اس کے سامنے بہت بڑا احاطہ ہے۔ پورے افغانستان سے لوگ یہاں دیکھنے کے لیے اور گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں۔ موجودہ وقت میں یہ ایک بہت بڑا سیاحتی مقام بن چکا ہے۔ بارشوں کے دنوں میں شہر کابل کے حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں۔ پہاڑوں سے بارش کا پانی کافی تیزی کے ساتھ نیچے شہر کی جانب آتا ہے، جس سے کافی نقصان بھی ہوتا ہے۔ سڑکوں پر پانی انتہائی تیزی کے ساتھ بھاگتا ہوا نقصان کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ناظرین، شہر کابل کے وسط سے دریائے کابل بھی گزرتا ہے جو کہ انتہائی خوبصورت ہے۔ یہ دریا کافی لمبا ہے اور اپنے گرد و نواح کے تمام علاقوں کو سیراب کرتا ہے۔ اگر آپ کابل شہر کا آسمان سے نظارہ کریں تو یقین ہی نہیں ہو کہ ہم افغانستان میں ہیں۔ اس شہر کی خوبصورت بڑی بڑی عمارتیں اور بڑے بڑے روڈز آپ کو یورپ کی جھلک دکھلائیں گے۔ یہاں 5 اسٹار ہوٹلز اور بڑے بڑے شاپنگ مالز بھی موجود ہیں۔ شہر کابل میں ٹیکسی کا اور بس ٹرانس کا بہترین نظام موجود ہے۔ البتہ ٹیکسی کا کام بہت زیادہ ہے۔ کابل کے لوگ پشتو اور داری یہ دونوں زبانیں بولتے ہیں۔ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اسی لیے انگلش ان کو زیادہ نہیں آتی۔ ناظرین، یہ بات تو پوری دنیا جانتی ہے کہ مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں انتہائی بہادر ہیں، کبھی بھی مرنے سے نہیں ڈرتے۔ دنیا کی سپر پاورز نے اس ملک پر قبضہ کرنے کی کوششیں کی۔ آپ برٹش کو لے لیں یا امریکہ کو یا اس سے پہلے والی قوتوں کو، یہ تمام قوتیں یہاں آئیں اور انہوں نے زور زبردستی کی، قتل و غارت کی، مگر آخر میں ناکو چنے چبوائے گئے اور ان کو یہاں سے مار مار کر بھگا دیا گیا۔ یہ افغان لوگ انتہائی بہادر ہیں۔ بغیر اسلحے کے، جدید مشینری کے، ہوائی جہازوں کے بغیر ان لوگوں نے دنیا کی سپر پاورز کو شکست دی اور آج اللہ کے فضل و کرم سے پورے افغانستان میں طالبان کی ہی حکومت ہے۔ بے شک اسلام اپنی پاور خود رکھتا ہے۔ ناظرین، اب پورے افغانستان میں بڑے بڑے پروجیکٹ سٹارٹ کر دیے گئے ہیں جس سے افغانستان کی اکانومی کافی سٹرونگ ہو جائے گی۔ اگر آپ کا کبھی بھی موڈ بنے کہ افغانستان کی سیر کی جائے تو کوشش کریں کہ سردیوں میں جایا جائے۔ تو دوستو، ہم نے سیر کی افغانستان کی، کابل سٹی کی۔ پورا کا پورا کہہ لیں کہ افغانستان جو ہے نا وہ کابل سٹی کے اندر ہی سمویا ہوا ہے۔ مشہور و معروف قسم کا یہ شہر ہے، بہت ہی قدیم قسم کا شہر ہے۔ یہاں پہ دیکھیں کتنے سال امریکنز نے اس کو جگڑے رکھا کہ یہ بس کسی طرح قبضہ ہو جائے، لیکن آخرکار اس کو جانا پڑا۔ برٹش امپائر، اس کے علاوہ ہم پرانے وقتوں کی بات کریں تو چنگیز خان بھی اسی طرح بڑی دیر رول کرتا رہا اور اس کو بگایا گیا۔ یہاں پہ طالبان کی حکومت ہے۔
जी, वही तालिबान जो कि शलवार कमीज पहनते हैं, सर पे पगड़ी बांधते हैं, चेहरे पे मामा है, हाथ में तस्बीह है। बेसिकली काबल या अफगानिस्तान की बात करें तो इनके हालात जब तक ब्रिटिश थे, गोरे थे, तब तक काफी खराब थे, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है, बहुत ज्यादा तरक्की, तेजी से तरक्की कर रहा है। अ, अगर इनकी सकाफत की बात की जाए तो देखें जो बाकी जैसे हम कंट्रीज की सैर कर रहे हैं, लाइक एज इजिप्ट, कतर वगैरह, दुबई वगैरह, उन पे और इनकी निस्बत फहाशी यहाँ पे नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे जब से तालिबान की हुकूमत आई है, टोटली कंट्रोल है, किसी किस्म की कोई फहाशी नहीं है, किसी किस्म की ऐसी कोई हरकत नहीं है। दूसरी चीज ये कि उन मुल्कों की निस्बत इसमें जो नशावर चीजें हैं ना, वो बड़ी आम दिखती हैं। काबल काबल सिटी में आपको वो सरेआम असला हो गया, किसी भी किस्म का नशावर चीजें हो गई, ये आपको बहुत आम मिलेगी। तीसरी चीज ये कि यहाँ पे खवातीन को मुकम्मल इजाजत नहीं है अपना काम करने की, लाइक है अदर कंट्रीज की तरह। खवातीन जो है ना, उनके लिए स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशंस हैं। इसके अलावा अगर हम खुश्क मेवा जात की बात करें तो मेरा ख्याल है कि जितना भी एशियन कंट्री है ना, सबसे ज्यादा जो खुश्क मेवा जात है वो इधर से ही डिलीवर किया जाता है। ये सबसे बड़ी एक मंडी कह लें, सबसे बड़ी जो एक स्टॉक की जगह कह लें, वो काबल सिटी ही है। और अगर हम बात करें इसके मौसम की तो यार, जिस तरह मौसम होता है ना, कह लें कि यूरोपियन कंट्रीज में सर्दियों में जिस तरह बर्फबारी हो रही है, उसी तरह ये बर्फबारी हो रही है। कमाल किस्म का मौसम होता है। लोग मरी घूमने जाते हैं, अदर हिल स्टेशंस जाते हैं, कोई पेरिस जाता है, कोई यूरोप जाता है, कोई लंदन जाता है। लेकिन जिस कदर उन कंट्रीज में मौसम ठंडा होता है, वैसा ही मौसम इधर होता है। अगर इसका ओवरव्यू लिया जाए ऊपर से, तो जिस तरह की लुक आती है ना अदर कंट्रीज की, यूरोपियन कंट्रीज की, सर्दियों की बात कर रहा हूँ, तो सेम वैसा लुक नजर आता है कि जिस तरह दरख्त बर्फ से ढके होते हैं, और हर तरफ सर्दी का समा होता है। तो ये चीजें, और खाने के लिहाज से बात की जाए तो देखें ये एक बड़ी ना नायाब किस्म की रोटी बनाते हैं, जो 3-3 4-4 दिन मतलब खराब नहीं होती, और काफी बड़े साइज की रोटी होती है, जिसे 2 से 3 आदमी आराम से खा सकते हैं। काबली पुलाव का उन्होंने जिक्र किया, काबली पुलाव बहुत ही नायाब किस्म की डिश है जो कि काबल से ही बिलोंग करती है। और अक्सर इस डिश को बड़ा ही नायाब और बड़ा ही इससे मनसूख करके बनाया जाता है कि जी आज हम काबली पुलाव बना रहे हैं, आज हम काबली पुलाव खाने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।